मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं आपके आने वाली भर्तियों से संबंधित। तो अभी जो हम जिस भर्ती की बात कर रहे हैं वो भर्ती एसएससी नाम का जो आयोग है वो कराता है, और इस भर्ती का नाम होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL 10+2 लेवल का जो एग्जाम होता है। समझते हैं, इसके लिए जो पोस्ट होती हैं ये अलग अलग मंत्रालयों में, एक पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, JSA, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार की अलग अलग मंत्रालयों में आपको क्या मिलती हैं? पोस्ट मिलती हैं। ठीक है भैया, इसका जो सी लेवल की पोस्ट है, इसका जो ग्रेड पे होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, DEO के लिए थोड़ा अलग है, और ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, LDC आदि के लिए अलग है। इसमें जो एज होती है ये एज 18 से 27 वर्ष होती है, और एज जो होगी ये 1 जनवरी 2022 को आपकी एज काउंट की जाती है। 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें छूट मिलती है किसे? जो SC ST OBC होते हैं, PWD कैंडिडेट होते हैं आदि को इसमें क्या मिलती है? छूट मिलती है। चलिए भैया, इसके जो फॉर्म आएंगे 2021 वाली भर्ती के, 2021 नाम से भर्ती आएगी, लेकिन फॉर्म आएंगे 1 फरवरी 2022 से। 1 फरवरी 2022 से इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे, 1 फरवरी 2022 से, और जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे वो 7 मार्च 2022 तक भरे जाएंगे। समझे मेरी बात? इसके फॉर्म की एग्जाम का जो इन लोगों ने टाइम बताया है वो एग्जाम की संभावित तिथि या संभावित महीना जो बताया है वो आपको मई महीने में बताया। कब बताया भाई? मई 2022। समझे मेरी बात? तो अभी से आपके पास लगभग 5 महीने हैं। अगर 5 महीने में भी CGL मतलब CHSL की तैयारी नहीं कर पाए तो फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर अभी से आप लगे, डेली आपने 7-8 घंटे दिए, बहुत अच्छी जबरदस्त तैयारी होती है। तो 18 से 27 इसमें एज होती है। 10+2 का मतलब है कि इसमें जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो फॉर्म की लास्ट डेट तक क्या होनी चाहिए? 12th होनी चाहिए। 12th किसी भी बोर्ड से, ओपन से, कैसे भी की हो, NIOS से, CBSE से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस भर्ती में आती है कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कैग, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस होता है, वहां पर साइंस स्ट्रीम विद मैथ चाहिए कैग के ऑफिस में। बाकी सबके लिए इसमें 12th क्लास, 18 से 27 SC ST OBC आदि को छूट होती है। 1 जनवरी 2022 को आपकी एज काउंट होगी, 18 से कम नहीं होनी चाहिए जनरल की, 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर्म कब आएंगे भाई? 1 फरवरी 2 फरवरी को इसके फॉर्म आएंगे, और इसके फॉर्म भरे कब तक जाएंगे? तो याद रखिएगा 7 मार्च 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और इसकी संभावित तिथि क्या एग्जाम की? ये मई है। समझिए, इसके 3 चरण होते हैं। क्या होते हैं? इस भर्ती के 3 चरण होते हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो इसके 3 चरण होते हैं। 10+2 पास करने के बाद में, 12वीं पास करने के बाद में प्रमुख भर्ती होती है। इसका जो टियर 1 होता है, टियर 1, इसके बाद में टियर 2, और उसके बाद में क्या होता है? एक स्किल और टाइपिंग टेस्ट, आप इसे मान लीजिए। तो 3 इसमें होते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है, वो जो फाइनल मेरिट बनती है, वो फाइनल मेरिट टियर 1+2 के जो मार्क्स होते हैं इनको मिला के बनती है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना है। बाकी जो मेरिट बनेगी टियर 1, टियर 2। टियर 1 में वही जैसे CGL का होता है कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, तीनों से 25-25 तो क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा साथी याद रखिएगा वो 2 नंबर का होगा। तो 50-50 नंबर के, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 100, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 200। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 क्या हो गए? नंबर। ये टियर 1। टियर 2 ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब तो हिंदी या इंग्लिश में आपको ऐसे वगैरह, लेटर राइटिंग वगैरह लिखना होता है। ये भी 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ये 100 क्वेश्चन के लिए यहां जो आपको टाइमिंग मिलती है, ये टाइमिंग आपको केवल 60 मिनट मिलती है। कितनी मिलती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, नंबर 200,
नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें टीयर 1 में नेगेटिव 0.50। अगर आप गलत करते हो तो आपका आधा नंबर कट जाता है, सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होता है, तो मेरिट जो बनती है वो 300 पे बनती है। स्किल टाइपिंग ये केवल क्वालिफाइंग होता है। चलिए भैया, अलग अलग मंत्रालयों में जो पोस्ट होती है वो लोअर डिवीजन क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब करके डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये कुछ इसमें जॉब होती है। 12वीं से होता है। जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है 7 मार्च, उस दिन आपकी एजुकेशन 12वीं पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप इस वर्ष 12वीं में तो आप इस एग्जाम को देने का कोई फायदा नहीं है। 18 से 27 एज होती है। नॉर्मल पेपर है, 3 से 4 महीने, 120 दिन दबा के पढ़िए, लास्ट के 30 दिन दबा के रिवीजन कीजिए, आराम से एग्जाम। अगर हम लोग एक रणनीति बनाते हैं, हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो ये एग्जाम बहुत ही आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है भैया, चलिए, तो ये कुछ आपके सीजीएल मतलब एसएससी सीएचएसएल के बारे में कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो जब इसका फॉर्म आएगा 1 फरवरी को, उस नोटिफिकेशन में नई तरीके से आपको सारी की सारी चीजें, कितने मार्क्स का क्या, मैथ, रीजनिंग, ये जितनी भी है, जीए और इंग्लिश, इसका सिलेबस वही है जो नॉर्मल होता है। इसे आप एक बार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं एसएससी की, कि एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन डालोगे तो 2020 का जो इस साल आया था 1 साल, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो फाइनल मेरिट जो लगती है वो 300 पे लगती है, मतलब 300 में से 200 टीयर 1 के, और साथ ही 100 नंबर की आपकी क्या हो जाती है बाबू, टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होता है। स्किल और टाइपिंग टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है। अब आ जाती है इसकी तैयारी की। तो अगर आप पहली बार सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्या है कि ज्यादातर आप जीडी की करते हो, यूपी कांस्टेबल की करते हो, मैं चाहता हूं जो आप अपने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी, झारखंड आदि के जो इन राज्यों से बच्चे हैं जो सीएचएसएल से दूर भागते हैं, गांव देहात वाले, हिंदी माध्यम वाले, तो तैयारी के लिए एकदम एक प्रॉपर रणनीति बनानी होती है। क्या बनानी होती है? रणनीति। मैथ की आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी है। रीजनिंग इसकी हल्की होती है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर मैक्सिमम भूमिका निभाता है, और इंग्लिश ये आपका सबसे कमजोर पक्ष होता है। इन सबको सीखा जा सकता है समय देकर, 5-5, 6-6 घंटे डेली। आप तैयारी आराम से बहुत अच्छे नंबरों से कर सकते हो। तो अब तैयारी के लिए अगर आपको बिल्कुल अपनी फ्री क्लासेस चाहिए कि जी हम बिल्कुल भी 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि फिर पूरा ध्यान जो फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं उसको लेने, उसके रिवीजन पे आपको रखना है। यह आपको एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आपको ये उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर क्या है? ये आपको साथी उपलब्ध है। सुबह से शाम तक 2 से 3 आपको मैथ के टीचर मिल जाते हैं, इंग्लिश के 2 टीचर मिल जाते हैं। आप सीख सकते हो अच्छे तरीके से, जिसकी भी आपकी समझ में आ रही है। इसका हमने एक अपना परचम नाम से एक अपना बैच भी निकाल रखा है अपनी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। परचम हमने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर निकाल रखा है। इसमें आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप, इसमें ना सिर्फ आप सीएचएसएल, इसके साथ आप चाहें तो अगर ग्रेजुएशन कर रखिए सीजीएल, एमटीएस भी आपका मार्च में आना है, मार्च में फॉर्म आएंगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यू और टीपीओ, ये आप सब लोग भरोगे इसको, और इसमें आपकी हाइट वगैरह सब कुछ सही हुई तो। और आने वाला यूपी कांस्टेबल, लेखपाल। देखो जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और जनरल, ये ज्यादातर में कॉमन होती है। थोड़ा सा अंतर यूपी के एग्जाम में हिंदी आती है, सेंटर लेवल की केंद्र सरकार की नौकरी उसमें इंग्लिश आती है। तो इसके साथ एक ही कोर्स से आपको एक बार अपने सब्जेक्ट तैयार करने, ना कि सबकी अलग अलग क्लास लेनी है। सब्जेक्ट तैयार करो, एक सब्जेक्ट की आपको 1 से ज्यादा फैकल्टी है तो उसमें जिसका समझ में आए उससे तैयार करो।